इस वीडियो में हम कंपैरेटर के बारे में देखेंगे। कंपैरेटर का एग्जाम्पल है, तो कंपैरेटर का एग्जाम्पल में बताने के पहले थोड़ा सा रफ वर्क मैं अब करूँगा, तो वो ऑब्जर्व करिएगा। तो यहाँ पे छोटा सा एक रफ वर्क है, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। अब मेरे को इसे सॉर्टिंग करना है। इसे सॉर्टिंग करना है तो ये दोनों को मेरे को पहले कंपेयर करना पड़ेगा। ये आप जीरो में क्या है, ये आप वन में क्या है। ये आप जीरो में बड़ा एलिमेंट है, मैं इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ ये आप वन से। ये आप जीरो में जो है ये आप वन से बड़ा एलिमेंट है, उसे मैं इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ। इसके लिए तो आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, ये आप जीरो इज ग्रेटर देन ये आप वन। या आप जीरो का वैल्यू कितना है 40 है, या आप वन से बड़ा है, इसके कारण मैं इंटरचेंज हो जाएगा कि ये तो ये ट्रू है तो इंटरचेंज कर रहा हूं मैं। तो इसके जगह में एक फंक्शन भी है, वो कॉल कर सकते हैं आप। ये फंक्शन का नाम है कंपेयर। कंपेयर फंक्शन को कॉल करके कंपेयर को दे दीजिए दो एलिमेंट, ये आप जीरो और ये आप वन। मैं तो कंपेयर मेथड को भेज रहा हूँ, यहाँ पे ये डिफाइंड है, देख सकते हैं। ये आप जीरो में जो है, ये आप वन में जो है, दोनों में जो एलिमेंट्स है वो मैं पास कर दिया। एक्स में आ गया, ये आप जीरो का वैल्यू 40 और वाई में आ गया, ये आप वन का 32। ये एक्स बड़ा है, ये चेक किया एक्स में बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये ट्रू रिटर्न यहाँ को आ गया, तो समझो ये इन दोनों को एक्सचेंज कर देगा। तो आप चाहेंगे तो ये आप जीरो या आप वन को जब कंपेयर करना है, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं वो एलिमेंट को, या नहीं तो उसका फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स देगा। तो अब जाके कंपैरेटर एग्जांपल को चलते हैं हम लोग। ये रफ वर्क था। चलो पहले कंपैरेटर हम डिफाइन करते हैं। कंपैरेटर डिफाइन करने का मतलब कि कोई भी एक क्लास का नाम देके क्लास डिफाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेम कुछ भी दे सकते हैं। बट ये कंपैरेटर क्लास तभी होगा कि उसके अंदर कंपैरेटर इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा। तो इंप्लीमेंट करिए कंपैरेटर को। कोई भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, उसका अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है कंपेयर, उसे हम डिफाइन कर दिए यहाँ पे। तो ये दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो ये दो पैरामीटर का टाइप देखिए तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आके जावा क्लास के अंदर सबका सुपर क्लास है वो ऑब्जेक्ट नाम का, तो उसके वेरिएबल है, माने कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेने के बाद अब ये कुछ टास्क है, या अपना टास्क के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक हो गया, कंपैरेटर डिफाइंड हो गया, क्लास डिफाइन कर दिया, उसमें कंपैरेटर को इंप्लीमेंट कर दिया, कंपेयर मेथड को डिफाइन कर दिया। अंदर हमारा टास्क का रिलेटेड है। अब समझो इसमें दो एम्प्लॉय, स्टूडेंट के या एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट आए हैं, और e1.getAge। अब गेटएज मेथड वो जो ऑब्जेक्ट इसमें आया है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्लास का मेंबर होगा ये, तो वो उसका एज देगा। वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है तो वो एम्प्लॉय का एज मिल जाएगा। वो एम्प्लॉय का एज बड़ा है तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, फॉल्स है तो -1 रिटर्न करेगा। ये हमारे टास्क के हिसाब से लिखे हुए हैं। कंपैरेटर डिफाइंड हो गया। प्रोग्राम पूरा देखने के बाद जो अंदर का टास्क आपको समझ में आएगा। देखते हैं ये कंपैरेटर से क्या फायदा है, मैं इसे कहाँ यूज करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम करते हैं अभी। और एक क्लास डिफाइन किया एम्प्लॉय, उसके दो प्रॉपर्टीज माने कि दो वेरिएबल मेंबर इसमें मैं डिक्लेयर करिया, और नेम और एज। इसका कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं, नेम और एज। तो नाम पैरामीटर के नेम से कोई मतलब नहीं है, उनके टाइप देखिए, एक स्ट्रिंग ले रहा है, माने कि नेम ले रहा है, एक एज ले रहा है, लेके है ना वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। इसमें जो भी नेम आएगा वो नेम को दे देगा, और ये में जो भी एज आएगा वो एज को दे देगा। गेट एज मेथड है, देख सकते हैं। अब एम्प्लॉय के 4 ऑब्जेक्ट होंगे, जिस ऑब्जेक्ट से गेट एज कॉल होगा उसका एज रिटर्न कर देगा वो। और मेन फंक्शन में डिफाइन कर दिया। अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, ये कलेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन क्लास का एक क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाया। एम्प्लॉय के 4 ऑब्जेक्ट बना के उसे ऐड किया। मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे नेम और ये ऑब्जेक्ट को मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को मैं इनिशियलाइज करूंगा। ऑब्जेक्ट बनते ही ये ऑब्जेक्ट के 2 मेंबर होंगे, नेम और एज, क्योंकि वो क्लास के अंदर जो भी मेंबर थे वो इसके मेंबर होंगे। अब वो नेम और एज कंस्ट्रक्टर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज होंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जाके ऐड को चल जाएगा, ऐड अरे लिस्ट को ऐड कर देगा। ऐसा मैं 4 ऑब्जेक्ट ऐड किया। 4 ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद उस अरे लिस्ट को ऑब्जेक्ट को मैं ट्री लिस्ट के ऑब्जेक्ट को दे रहा हूँ। ट्री लिस्ट का क्या है, अरे लिस्ट का क्या है, अरे लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट हमें उसे ऐड करते हैं वो जो ऑर्डर में हम ऐड किए हैं ना वही ऑर्डर में रहेगा। हमारा ट्री सेट ऐसा नहीं है, सॉर्टिंग कर देगा, उसको सॉर्ट करके रखेगा, एलिमेंट्स को पूरा असेंडिंग में स्टोर करेगा। आप चाहते हैं असेंडिंग नहीं चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। आप चाहते हैं नेम सॉर्टिंग में नहीं होना, हमको एज सॉर्टिंग में होना है, डिपेंड्स ऑन एज मेरे को सॉर्टिंग होना है। ऐसा सब सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं आप, अपना मर्जी से सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ट्री सेट तो सॉर्ट करेगा मगर उसके हिसाब से नहीं चाहिए हमको। वो तो क्या है, तो नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, जो पहला फील्ड क्या है देख के उसके हिसाब से वो सॉर्ट कर देगा। तो हमको ऐसा नहीं है एज के बेस पे सॉर्टिंग होना है, हमको अपना मर्जी सॉर्ट करना है, तो वो नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना है, तो और एक ट्री सेट ऑब्जेक्ट बनाओ, बना के वो कंपैरेटर बने थे ना वो ऑब्जेक्ट इसको दे दो।
वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से तो वो उसका कंपेयर मेथड कॉल होगा, उसे दो वो कंपैरिजन वो फंक्शन से होगा जिस वो क्लास के अंदर जो डिफाइंड है, उसमें हम जैसा हम रिटर्न करेंगे वैल्यू उस हिसाब से वो कंपैरेटर कंपेयर करेगा। तो सॉर्टिंग करना है तो एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को कंपेयर करना है तो उसे हम कंपैरेटर दे देंगे, तो हमारे फंक्शन से हमारे जो कंपेयर फंक्शन डिफाइंड है उससे वो एलिमेंट को कंपेयर करेगा, हमारा इधर से भेजते हुए रिजल्ट के ऊपर बेस करके वो एक्सचेंज करेगा, एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेगा ना। तो कंपैरेटर उसको दे दिया मैं, देने के बाद ट्री सेट 2 जो दिख रहा है आप ट्री सेट 2 को है ना ऐड ऑल फंक्शन यूज करके अरे लिस्ट के 4 का 4 ऑब्जेक्ट को मैं उसे दे दिया। तो ये मैं उसे दे दिया, इसमें जितने भी है ना वो क्या करेगा तो सॉर्टिंग करेगा। वो कैसा सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग करना है तो कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करना है तो हमारा जो ऑलरेडी मैं ये ऑब्जेक्ट दे चुका हूँ ना जिसमें कंपेयर मेथड है, जिसमें कंपैरेटर इंप्लीमेंट हुआ है, वो क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ दे दिया हूँ उसे, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट को भेज देगा वो कंपेयर मेथड को। समझो कि इसका एज 52 है, इसका एज 36 है, ये ऐड ऑल मेथड क्या करेगा तो दो ऑब्जेक्ट को करके इसको भेजेगा। यहाँ को फर्स्ट दो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट आएंगे, तो पहला ऑब्जेक्ट का एज बढ़ के है तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा, पहला सेकंड या पहला ऑब्जेक्ट का एज जो पहला एम्प्लॉय का एज छोटा है तो -1 यहाँ से रिटर्न जाएगा। समझो यहाँ से 1 जाएगा तो वहाँ इंटरचेंज होगा, तो इंटरचेंज नहीं होना चाहते हैं, तो पहला एम्प्लॉय का एज ज़्यादा है तो भी इंटरचेंज नहीं होना चाहते हैं, बड़ा एज वाला ऊपर ही रखना चाहते हैं आप, तो यहाँ वैल्यूज रिटर्न -1 यहाँ कर लीजिए, 1 यहाँ कर लीजिए, आप अपना मर्जी है, बट आपके फंक्शन को ही वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को पास करके वो कंपेयर करेगा। तो ये इसलिए कंपैरेटर हम उसे प्रोवाइड करते हैं। अब हम जैसा बोलेंगे हमारे वैल्यू यहाँ से जो आप रिटर्न करेंगे उस हिसाब से वो कंपेयर होगा, उस हिसाब से वो इंटरचेंज होंगे। और उसके बाद अब डिस्प्ले करके देखेंगे एलिमेंट को। डिस्प्ले करने के लिए मैं इटरेटर यूज किया हूँ, इटरेटर की सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं, ट्री सेट विदाउट कंपैरेटर। TS1 को तो मैं कंपैरेटर नहीं दिया था, एक कंपैरेटर ऑब्जेक्ट बना के हैज नेक्स्ट, जब तक एलिमेंट हैंगे जब तक ये ट्रू होता रहेगा, जब तक ये नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, इटरेटर का नेक्स्ट मेथड आपको ऑब्जेक्ट देता जाएगा, वो डिस्प्ले होते जाएंगे। तो देखिए वो हमें किसका कंपैरेटर है, TS1 का कंपैरेटर है। TS1 के कंपैरेटर तो वो उसे हमें कंपैरेटर नहीं दिए थे, उन्हें कैसा सॉर्ट, उसमें भी सॉर्टिंग रहता है TS1 में, TS2 में भी सॉर्टिंग रहता है। TS2 में हमारा कंपैरेटर के हिसाब से सॉर्ट हुआ होगा, हमारा दिया हुआ क्राइटेरिया, हमारा दिया हुआ फंक्शन के बराबर सॉर्ट हुआ होगा। TS1 में ना वो नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग हुई होगी। तो आप वो एलिमेंट डिस्प्ले करके देखो, और उसके बाद ट्री सेट विथ कंपेयर TS2 के इटरेटर बनाओ, उसका इटरेटर बनाओ, उसके एलिमेंट डिस्प्ले करके देखो, आपको अलग अलग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। और उसके बाद आप इसका नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूं, तो आप देख लीजिए। कंपैरेटर इज एन इंटरफेस दैट इज यूज डिफाइन द सॉर्टिंग क्राइटेरिया फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है तो एक क्राइटेरिया हमें उसे प्रोवाइड करो, ऐसा सॉर्ट करो वैसा सॉर्ट करो बोल के हम उसे पास कर सकते हैं कंपैरेटर के रूप में। द कंपैरेटर इंटरफेस इज एज फॉलोस, ऐसा रहता है। देखिए इंटरफेस का नाम है कंपैरेटर है, वो एक इंटरफेस है, उसे हमें इंप्लीमेंट करना होगा, उसके अंदर कंपेयर मेथड होगा, उसे हमें डिफाइन करना होगा, एक इंटरफेस है। यही इंटरफेस उसके अंदर डिफाइन इंप्लीमेंट हुआ था। The comparator method takes two objects and compare them. If the first argument object 1 is less than the second argument object if the first argument object 1 is less than the second argument object 2, it return negative integer. Object 1 2 बड़ा है, ऑब्जेक्ट 1 छोटा है, उसका समझो उसका एज हो या कुछ है, क्या कंपेयर कर रहे हैं, वो छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगा, वो बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगा, उसके हिसाब से आप वो कर। दिस मेथड इज कॉल्ड इम्प्लिसिटी बाय ट्री सेट और ट्री मैप क्लासेस। हमें अभी तो यहाँ ट्री सेट का बना रहे थे, आप ट्री सेट को दिए थे हमें, ट्री मैप में भी ये देते हैं। ट्री मैप भी क्या है, सॉर्टिंग करता है वो भी। तो ये दोनों में हमें ये यूज़ किया था हमारे प्रोग्राम में, इससे मैं दिया था कंपैरेटर। जब उसके बाद कंपैरेटर इसे देने के बाद उसे जितने भी ऑब्जेक्ट में ऐड किया वो हमारे कंपैरेटर यूज़ करके वो सॉर्ट किया है। तो बिफोर जावा 2 दिस इंटरफेस हैड वन मोर मेथड, इट हैड द फॉलोइंग। उसमें और एक मेथड भी था इक्वल बोल के, वो हटा दिया गया, खाली कंपेयर मेथड एक ही है कंपैरेटर में, वो यूज कर लिया तो हो गया। इट वाज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बट दिस मेथड इज डिप्रिकेटेड फ्रॉम जावा 2। ये अभी नहीं चल रहा है, ये इक्वल टू खाली कंपेयर एक ही मेथड है कंपैरेटर में। और नीचे जो भी दिख रहा है वो रफ वर्क है, वो दिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।